हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते गाइस, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका चल रहा है और गाइस उसके तुरंत बाद ही आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका एसएससी एमटीएस और सीजीएल में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही शानदार सा एक मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि क्रम से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,50,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब जो एक वार्षिक लगा वो और जो अर्धवार्षिक लगा उस पर उन दोनों के ब्याज का अंतर पूछा है कि अंतर कितना होगा। तो देखिए गाइस हमारे पास जब ब्याज वार्षिक है, जब ब्याज वार्षिक है तो रेट कितनी होगी 8% जो उसमें दे रखी है। लेकिन अगर बात करता हूं मैं अर्धवार्षिक की, ठीक है ना गाइस, अगर मैं बात करता हूं अर्धवार्षिक की तो रेट क्या हो जाती है गाइस, उसमें जो रेट होती है वो हो जाती है आधी। यानी मतलब 8 है तो इसका 8 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस 4%। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा गाइस दुगना ना, तो समय जो हो जाएगा वो दुगना। ठीक है ना, अर्धवार्षिक है ना, तो कर लो बस। तो कितना होगा 2। ठीक है, देखो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तो हम मिलेगा हमें 8% पर, लेकिन अर्धवार्षिक रूप में 4% के हिसाब से मिलेगा। तो कितना हो जाएगा गाइस 2 बार, तो जरा निकालो जरा कितना होगा टोटल ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 4 + 4, 4 × 4 बटे में 100, ये हो जाता है टोटल 2 साल का टोटल ब्याज। ठीक है ना, जो रेट निकल के आ जाएगी टोटल। तो कितना हो जाएगा गाइस 4 और 4 8, ठीक है ना, 8 + 16 बटे में 100 का मतलब जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, नीचे 2 जीरो तो 2 संख्या छोड़ दो पॉइंट, यानी 8.16। ठीक है ना, तो अर्धवार्षिक रूप से जो ब्याज बैठेगा वो कितना बैठेगा गाइस हमारे पास 8.16 का, जो कि वार्षिक रूप से जो ब्याज है वो कितना है गाइस 8 का। तो बस दोनों के बीच में अंतर कितने का है गाइस हमारे पास, जो दोनों के बीच में अंतर है वो है 0.16% का। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में अंतर है वो कितने का है गाइस 0.16 का। बस निकाल दो गाइस अंतर। ठीक है ना, तो अंतर कितना आएगा रुपए में, फिर ये देख लो बस सीधा सीधा कि 1,50,000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो गाइस 0.16 परसेंटेज है तो बटे में 100। अब चूंकि पॉइंट का 2 डिजिट है तो इसके भी 2 जीरो यहां लगा लो। तो कितने डिजिट कर गए 2 2 4, 4 जीरो काट दो आप, खत्म। तो बस कितना बचा गाइस 15 × 16, जरा सॉल्व करो कितना बनेगा गाइस 15 ढाई 150, 15 छक्का 90, तो कितना हो गया गाइस टोटल 240 रुपए। ठीक है, तो जो अंतर आया वो निकल के कितना है गाइस 240, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। अब बस हमने कुछ नहीं करा, वार्षिक तो हमें दे ही रखा था 8%, लेकिन जो अर्धवार्षिक है, ठीक है ना, अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है गाइस 6 महीने का 1 साल होता है। अब चूंकि 1 साल था तो 1 के 2 साल हो गए, फिर क्योंकि 6 महीना 1 अगले 6 महीने का 1 तो टोटल 2 साल। तो 4% के हिसाब से 2 साल का जो टोटल ब्याज बैठा था वो बैठा था 8.16। बस दोनों के बीच में अंतर देख लिया, ठीक है ना, तो कितने का अंतर आया 0.16 का, तो बस देख लिया फिर हमने अंतर, तो अंतर कितना निकल कर आया 240 रुपए का। ठीक है ना गाइस, समझ में आया तो चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस, एक स्वाति है जो 4200 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करती है, ठीक है, और 5 माह बाद वानी जो है स्वाति के साथ उसकी भागीदार के रूप में जुड़ जाती है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद जो है लाभ को स्वाति और बानी के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बानी ने कितनी धनराशि का योगदान किया ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो बानी ने जो है कितनी धनराशि का जो है योगदान किया ये हमसे पूछा। तो देखो गाइस क्या करेंगे हम इसमें कि स्वाति है एक,
और एक है बानी, ठीक है ना। स्वाति ने लगाए कितने पैसे, 4200 रुपए, ठीक है। और 5 महीने बाद कौन आई उसमें, बानी आई, ठीक है ना। लो जी बानी आई, बानी ने कितने पैसे लगाए हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि बानी ने 20 रुपए लगाए, ठीक है। एक वर्ष के बाद जो है लाभ बटा है, तो एक वर्ष के बाद मतलब ये तो गाइस स्वाति तो 12 महीने के लिए लगी रही, बट जो बानी है वो 5 महीने बाद आई थी, तो कितने महीने का बच गया फिर इसके बाद, 7 महीने का, ठीक है। अब ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो होता है गाइस, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो कितना है हमारे पास, 2:5, यानी इसको 2 मिलेंगे, इसको 5 मिलेंगे, ठीक है ना। समझ में, इसको 2 मिलेंगे, इसको 5, जब देख लो कुछ कट रहा हो तो गाइस। 7 7 और 7 6 42, लो जी 600 आ गया, ठीक है ना। तो बस अब सॉल्व कर लो गाइस, 600 गुणा 12 बटे में बी बराबर है गाइस 2 बटे में 5। तो जरा सॉल्व करोगे कितना बनेगा, 2 से काटोगे कितना गाइस, 2 छंग 12 6 और 6 छंग 36, 36 की गुणा कर लोगे इसकी सब 5 से, तो कितना निकल के आ जाएगा बानी का, तो 3600 गुणा 5, तो टोटल कितने हो गए गाइस, 36 बन गए 180, यानी 18,000 रुपए। तो बानी ने कितने रुपए लगाए थे गाइस, 18,000, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि सरल कीजिए क्या, कि 24/6 गुणा 3/4 ऑफ 1/3 प्लस, ठीक है ना, 5/3 ऑफ 3/4। तो पहले तो हम बोर्ड मास के अनुसार ऑफ यूज सॉल्व करते हैं, तो बस सॉल्व कर लो गाइस, 3/4 गुणा 1/3, ऑफ की जगह तो हम गुणा का निशानी तो लगाते हैं, तो बस प्लस 5/3 गुणा 3/4, ठीक है ना। तो 3 से 3 खत्म, ये वाला 3 से वाला 3 खत्म, तो कितना बचेगा गाइस, 1/4 प्लस 5/4, ठीक है ना। तो नीचे 4 एलसीएम, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, ऊपर वाली वैल्यू तो जुड़ जाएगी, ठीक है। गुणा, अब बाहर गुणा का निशान था, ठीक है। अब पहले भाग कर लो, 6 चौक 24, यानी 4 आ गया, लो जी गुणा में कर दो 4, 4 से 4 खत्म, तो कितना आया गाइस 6, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक पंसारी है वो क्रम से 18%, ठीक है ना, 18 प्रति किलोग्राम, ठीक है ना गाइस, 18 प्रति किलोग्राम और 22 प्रति किलोग्राम की दो किस्में हैं, कि दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि वो जो है उसको 19 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके, ठीक है ना। चलो देखिए गाइस, एक दाल है मेरे पास 18 रुपए वाली, और एक दाल है गाइस मेरे पास 22 रुपए वाली, और दोनों को मिला के मुझे बेचना पड़ रहा है 19 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। लो जी 19 रुपए 50 पैसे, बस तो सॉल्व करो गाइस, इसे इसे इधर को करो, इसे इधर। तो देखो गाइस 19.5 में से अगर 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1.5, ठीक है। और 22 में से जब 19 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 2.5, ठीक है ना। तो ये रेशियो उसी का तो आ रहा है कि कितने उसमें मिलाया हमने। चलिए पॉइंट से पॉइंट हट गया, चलो जी अब जरा सॉल्व करो, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया गाइस, 5:3, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है, ठीक है। और दूसरा
फिर है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बिंदु ए पर वापस आता है। मतलब गया तो था वो 40 की स्पीड से, आया वो 60 की स्पीड से। यदि यात्रा में जो है कुल 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना, उसको समय कितना घंटे का लगा गाइस? 5 घंटे का। तो पूछा है हमसे तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ये हमसे पूछी गई। तो जरा देखिए गाइस, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है गाइस? मुझे 5 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है ना। टोटल जो है 5 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। तो जरा देखो गाइस, तो कैसे निकालेंगे गाइस? हमने माना कि दूरी क्या थी? डी थी, ठीक है। वो 40 की स्पीड से गया, चलो जी, ठीक है। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है, ठीक है। प्लस फिर दूरी वही, क्योंकि तो रिटर्न भी तो उसने वही करा, तो डी मान ली दूरी। और आया किसी भी स्पीड से गाइस? 60 की स्पीड से। चलिए, तो टोटल जो टाइम लगा उसको वो कितने घंटे का लग गया? 5 घंटे का, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो गाइस, 60 और 40 का एलसीएम कितना बन जाएगा? 120, ठीक है ना। चलिए, 40 दिया 120, तो ये हो गया 3D प्लस 60 दूनी 120, ये हो गया 2D बराबर कितना हो गया? 5। चलिए, 3 और 2 5D बटे में 120 बराबर 5, ठीक है ना गाइस। तो 5 से 5 खत्म, तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस? 120। यानी वो दूरी कितनी थी गाइस? 120 किलोमीटर की। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3650 रुपए की जो धनराशि है वो 4526 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। हेलो, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखिए, तो 3650 रुपए वो बढ़ के कितने हो गए? 4526 रुपए। तो कितने रुपए का अंतर आया गाइस? कितने रुपए का अंतर आया? 6 में से 0 गए, 6। 2 में से 5 जाएंगे नहीं, तो 12 में से 5 गए, 7। यहाँ क्या बचेगा गाइस? 4। 14 में से 6 जाएंगे, 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे गाइस? 8, ठीक है ना। और यहाँ कितना बचेगा गाइस? कुछ नहीं, यानी 876 रुपए है, ठीक है ना गाइस। यानी 876 रुपए जो है ये 3 साल का ब्याज हो गया। समझ में आई ना भाई? ये 876 रुपए 3 साल का ब्याज है, ठीक है। लो जी, 876 रुपए जो है 3 साल का ब्याज, ठीक है। किसने पर है? ये 3650 रुपए पर। रेट निकालना है, ठीक है। कितने साल का है? 3 साल का, बटे में 100। सॉल्व कर लो बस, 0 से 0 खत्म। जरा काटो, 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा ये गाइस? 3 दूनी 6, बचा 2, 27, 3 नम 27 खत्म। और 3 दूनी 6, 292, ठीक है। 5 से कट रहा है तो काट लो गाइस, 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1, 5 दिया 15, ठीक है। बस 5 दूनी 10, 2 बार कट गया पूरा पूरा। अब इसे काटो गाइस, 73 ही तुम 73 और 73 चौका 292, 4 आ गया। तो इस 4 की गुणा कर दो गाइस किससे? 2 से। तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई? 4 गुणा 2 का मतलब कितना हो गया गाइस? 8%, ठीक है ना। यानी कितने परसेंट ब्याज था गाइस उसका? 8% का। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए, क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी को जो है वो 4 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली 60 किलो चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण जो है, परिणामी मिश्रण को जो है वो 5 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर उसको 30% का लाभ हो सके, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ये एक किस्म की चाय थी, चीनी थी, और ये बी किस्म की है, ठीक है।
ए वाली को कितने रुपए के हिसाब से लिया हमने गाइस? 3 रुपए 80 पैसे के। चलो जी, ये 3 रुपए 80 पैसे के हिसाब से ठीक है। और वो जो दूसरी है वो 4 रुपए 60 पैसे के हिसाब से, लेकिन उसकी चाय बताइए, वो चीनी बताइए कितनी है? वो 60 किलो है। लो जी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जो मिश्रण बन रहा है वो उस मिश्रण को बेच रहा है 5 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, और जब बेच रहा है तो उसे 30% का लाभ है। तो देखो गाइस, वो टोटल खरीदा मतलब जो उसका सीपी है वो कितने रुपए का पड़ रहा होगा? अगर मैं कहूं कि 5 रुपए 20 पैसे के हिसाब से जब बेच रहा है तो उसका 30% का प्रॉफिट, मतलब 130 की वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू निकालना गाइस, यहाँ से कितनी आएगी? तो 100% कैसे निकलेगा गाइस? कि 5.20 बटे में 130 मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से। तो जरा सॉल्व करो, पॉइंट हटेगा 2 जीरो, ठीक है। 0 2 3 जीरो तीनों कट गए, 13 चौका 52, तो यानी कितना आ गया गाइस उसका? 4 रुपए। बस ये रख दो, ये ओवरऑल सीपी बैठेगा, मतलब खरीदारी बैठेगी, ठीक है ना। तो बस अब हमने इसे घटाया यहां से, तो कितना आया? 4 रुपए 60 पैसे में से जब 4 रुपए गए तो बचेगा 0.60, और जब 4 रुपए में से 3 रुपए 80 पैसे गए तो कितना बचेगा? 0.20। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है ना। तो 20 कम 20, 20 तिया 60, तो यानी बिकेगा कितना? 3:1 के अनुपात में, ठीक है ना गाइस। जब 3:1 के अनुपात में, तो ये एक की वैल्यू कितनी है गाइस? 60, ठीक है। तो 3 की वैल्यू निकाल दो बस। एक की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 बराबर 60 गुणा 3 मतलब 180। जो एक किस्म की चीनी थी वो कितनी किलो मिलानी पड़ी? 180 किलो, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में है, वो y की आय से 12% अधिक है, ठीक है। तो ये x है, ये y है। अगर मैं कहूं y की आय अगर 100 रुपए है तो x की आय कितनी हो जाएगा? 112 रुपए, ठीक है ना। तो बस आगे क्या कहा कि जो y की आय है वो x की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो गाइस, y की आय कितनी कम है? x है, तो 12 ही तो कम है, ठीक है ना। किससे कम है? 112 से, तो मल्टीप्लाई 100। तो यहां से क्या है? कम, कितनी कमी है ये निकल कर आ जाएगी। जरा सॉल्व करो, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, बचा कितना गाइस? 3, 4 अट्ठे 32, ये आ गया, ठीक है ना। तो बस अब इसे भी कट जाएगा, हाँ। 4 सत्ते 28, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा गाइस? ये 25 बार, ठीक है ना। अब 25 की गुणा 3 से करी तो कितना बन जाएगा गाइस? 75 बटे में 7। क्लियर? जरा सॉल्व करो इसे, तो 7 ही कम 7 यानी 10 सही 5/7%। क्लियर? समझ में आई गाइस? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए, क्या बताया हमसे गाइस अगला क्वेश्चन कि 8 गुणा 6 गुणा 6 इकाई के आयाम वाले घनाभ से 0.5, 0.5 और 0.5 इकाई के आयामों के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो बड़े घनाभ से कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं, ये पूछा गया। तो बस क्या करेंगे गाइस, ऐसे स्थिति में क्या कि दोनों के आयतनों को क्या करेंगे? हम बराबर रख देंगे, ठीक है ना। तो बस देखो कितना है कि 8 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है ना। तो ये घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा गाइस घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है ना। लॉजिक घन का आयतन कितना होता है गाइस? कितना दे रखा? 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब चूंकि छोटे घन है तो मैंने मान लिया संख्या क्या होगी? n, तो n से गुणा कर दी, बस निकाल दो n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी गाइस? ये तीनों इसके बटे में जाएंगे, ठीक है ना गाइस। तो n की वैल्यू जो है इसके उसमें जाएगी। तो जरा देखो कैसे निकालेंगे कि 8 × 6 × 6 बटे में
0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटेगा इसमें 0 बढ़ा लिया, और पॉइंट हटेगा तो इसमें 0 बढ़ा दिया, ठीक है। 5 से काटोगे 80 को कितना आएगा, 16। 5 से काटोगे 60 को कितना, 12। 5 से काटोगे उसको 12, ठीक है ना। तो 12 की गुणा 12 से करोगे कितना बन जाएगा इस 144। लो जी, अब 16 की गुणा कर लो इसके साथ, तो कितना बनेगा, 16 चौका 64 का 4, ठीक है ना। हासिल कितने होगा, 6। 16 चौका 64 और 6 70 का 0, हासिल 7। 16 कम 16, 7 23, कितना आ गया गाइस, 23 0 4, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए देख गाइस क्या दिया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 219, 365, 511 को भाग देने पर क्रम से 3, 5, 7 शेषफल बचता है। तो देखिए गाइस, यानी इनके शेषफल क्या है, अलग अलग है। तो देखो कैसे गए गाइस, ये 219 है, फिर 365 है, फिर 511 है। अब चूंकि शेषफल है इनमें, यानी इसमें ये 3 फालतू लिखा हुआ, इसमें 5, इसमें 7, तो इन्हें शेषफलों को क्या कर दो गाइस, घटा दो आप। लो जो घटाओ, तो 219 में से 3 गए, कितने बचेंगे गाइस, 216। 365 में से 5 गए तो 360, और 511 में से 7 गए तो कितने बचेगा, इस 504। अब हमें इन सबका क्या करना होगा, इस एचसीएफ निकालना होगा। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा इस, तो इनका क्या कर लो, डिफरेंस कर लो गाइस। कितना आएगा डिफरेंस करने के बाद में, कि 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितना रहेगा, 5 में से 1 गया 4, और जी 3 में से 2 गया 1, 144, ठीक है ना। अब इसका देखो जरा डिफरेंस कितना बनेगा, कि 4 में से 0 गए 4, और जी 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितना रहेगा इस 4 में से 3 गए 144। अब ये 144, ये देखो 144 किसके फैक्टर में आ रहा है, ठीक है ना। तो 144 हमें पता है गाइस, 72 दूनी 144 होते हैं। कितना बन जाएगा इसका एचसीएफ, 72। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में, क्योंकि इसमें 2 अंकों की तो संख्या पूछी थी हमसे, ठीक है ना। तो बस, तो कितना आ गया इसका एचसीएफ, 72, यानी ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में गाइस, कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं, ठीक है। लो जी, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों ने मिलकर 12 दिन लगाए, ठीक। एक पुरुष अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। एक पुरुष है जो उस कार्य को एक अकेला जो है वो 15 दिनों में कर सकता है, लो जी 15 दिनों में कर दिया। और एक महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखते हैं हम, दोनों का एल्सियम लिया हमने, कितना आएगा, 12 और 15 का एल्सियम कितना हो गया गाइस, 60। 12 पंजे 60, ठीक है ना, और 15 चौका 60। क्लियर, चलिए तो यानी मेल और फीमेल जो है एक दिन में कितना काम करेगा इस 5, जबकि मेल अकेला कितना कर रहा है 4। अगर मेल अकेला 4 कर रहा तो फीमेल कितना कर रही होगा इस 1, तभी तो दोनों मिलकर 5 कर रहे होंगे। तो बस उसने ये तो पूछा है कि एक महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, तो फीमेल जो है टोटल काम है कितना गाइस करने के लिए 60, और महिला एक दिन में कितना करती है 1, तो 1 से भाग दे तो कितना आ जाएगा गाइस 60 दिन। यानी महिला उस कार्य को कितने दिनों में करेगी अकेले, 60 दिनों में। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि जो एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर जो अर्जित लाभ प्रतिशत है वो उसी वस्तु को 1620 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो
किसी को 1980 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है ना, और उसी वस्तु को 1620 रुपए में जो बेचने पर जो है ना वो प्रॉफिट और जो लॉस है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो जब कोई भी चीज गाइस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, इक्वल में होता है, तब देखो ऐसी स्थिति में जो सीपी निकल के आता है वो सीपी कैसे निकल के आता है, तो सीपी जो निकलता है गाइस, यानी दोनों वैल्यू को क्या कर लो, जोड़ लो, यानी 1980 प्लस 1620 बटे में 2 कर लो, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल कर आएगा इस वस्तु का, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। जरा जोड़ो, कितना बनेगा, 0 का 0 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, ठीक है ना, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, ठीक है ना, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है ना गाइस, 36, बस बटे में 2 कर लो, कितना आएगा उसके बाद 1800 रुपए, ठीक है ना। यानी उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना 1800 रुपए का, यानी 1800 जब उसे 1980 रुपए में बेचे तो जो लाभ हुआ, ठीक है ना, और उसी वस्तु को जब 1800 वाली को जो 1620 रुपए बेचा तो जो प्रॉफिट और लॉस था वो इक्वल था उसका, ठीक है ना। तो बस यहां से वो कह रहा है कि अगर उसको 15% के लाभ पर बेचना हो अर्जित करने के लिए, वह उस वस्तु के मूल्य को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ये पूछा है। लो अब देख लो, बस अब तो गाइस आप निकाल सकते हो, क्योंकि 1800 रुपए रेट है, 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 115 की बेचोगे बटे में 100, लो तो ये क्या निकल कर आएगा एसपी, बस सॉल्व कर लो गाइस। 18 गुणा 115 कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 का 0 हासिल कितना होगा 9, 18 कम 18 9 27 का 7 हासिल कितना होगा 2, 18 कम 18 2 20, तो कितना आएगा गाइस 2070 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना गाइस, यही तो पूछा हमसे। चलिए गोले का पहले तो देखो गाइस पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, 4 पाई r स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। और वो कितना बताया उसने गाइस, 5544, यानी इसकी जो वैल्यू दी है उसने 5544 दी है। चलो इसके बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, ठीक है ना, दुगना कर दो, तो दुगना करने पर देखो क्या फर्क पड़ेगा, 4 तो ऐसा ही, पाई ऐसे ही, आर को जो है क्या कर रहा है गाइस 2r कर दो, लो जी 2r कर दिया। अब जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बनेगा, उसने ये तो पूछा नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, लो जी हमने लिख दिया है नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना गाइस। तो जरा कैसे निकलेगा देखो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास 4 पाई, 2 का स्क्वायर करेंगे गाइस 4, और ये हो गया r स्क्वायर, इस 4 को शुरू में ले लो आप, 4 ऐसी 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या था 4 पाई r स्क्वायर, ये पुराने वाले का था ना, और पुराने वाले गोले का कितना था 5544, तो बस इसका जो है 4 गुना कर लो भाई साहब, 4 गुना 5544, तो जरा कितना बनेगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1, ठीक है, 4 पंजे 20 और जी 20 और 2 22, कितना आएगा गाइस 22,176, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी नए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना गाइस, समझ में आई इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि
ए और बी किसी काम को क्रम से 9 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद जो है ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 15 दिनों में पूरा किया। तो ए ने जो है कितने दिनों बाद काम छोड़ा ये हमसे पूछा है, ठीक है ना, कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। चला देखिएगा, ए जो है एक दिन में 9 काम करता है और बी जो है मतलब पूरा काम 18 दिनों में करता है। तो 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा इस 18। तो 18 काम अगर ए 9 दिन में कर रहा तो ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा। चलिए बी 18 काम 18 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 1, ठीक है ना। चलिए कुछ दिनों के बाद ए ने जो है काम छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं पता चला कि ए ने शुरू में करा कितने। हमें बस इतना पता है जो शेष काम बचा वो बी ने 15 दिनों में करा। हम तो एक काम कर लेते हैं, पहले बी का ही काम निकाल लेते हैं 15 दिनों का, ठीक है ना। चलिए तो बी का जो है काम कैसे निकलेगा गाइस, बी जो है एक दिन में कितना करता है गाइस, 1। तो 15 दिन में कितना काम करा होगा उसने गाइस, 15 काम, ठीक है ना। बस ये 15 काम घटा लो, ठीक है ना। समझ में आई? चलिए जी, तो बी ने जो है 15 दिनों में कितने दिन करा है देखो गाइस, मतलब 3 काम बच गया। अब ये 3 काम जो है वो उन दोनों ने करा होगा। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में थे वो एक साथ ही तो थे, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये 3 काम जो है ये दोनों का है, ठीक है। वो मैंने 15 काम उसका हटा दिया जो बी ने अकेले करा है, ठीक है। टोटल 18 काम था जिसमें से बी का मैंने 15 काम हटा दिया, तो बचा क्या, 3 काम। ये 3 काम जो है दोनों ने मिलकर करा, जबकि दोनों मिलकर कितना करते हैं गाइस, ये 2 करता है ये 1 करता है, तो टोटल 3 ही काम ही तो करते हैं। तो बस ए प्लस बी 3 काम है और दोनों कर कितने रहे, 3। तो कितने दिन लगे, 1 दिन। तो ए ने जो है कितने दिन बाद छोड़ दिया काम, 1 दिन बाद, यानी ऑप्शन टी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया। देखिए गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 3026, ठीक है ना, और उनका मैसे पे दिया है, लेसे दिया है, ठीक है ना, 89। तो हमसे पूछा है कि उनका मैसे क्या होगा ये, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं इस क्या, कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होती है गाइस, वो बराबर होता है किसके, लेसे गुणा मैसे के, ठीक है ना। तो बस 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गाइस, 3026। लो जी, लेसे कितना दिया है, ओ सॉरी लेसे पे दिया है उनका 89, तो मैसे निकाल लो बस एच की वैल्यू। तो जरा देखो कितना बनेगा गाइस, एच की वैल्यू निकालने के लिए 3026 को भाग दे दो किससे गाइस, 89 से, ठीक है ना। अब देखो गाइस 9 के पहाड़े में 6 कैसे बनता है गाइस, 4 बार, ठीक है ना, 9 चौक 36। तो बस कितना बन जाएगा ये गाइस, 34 बार, ठीक है ना। यानी मैसेज कितना आ गया इसका गाइस, 34, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज या नहीं आई? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि हीना जो है एक नियत दूरी तक टहलने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है, ठीक है ना। चलिए हीना जो है एक नियत दूरी है उसको जो है 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है, ठीक। चलो जी दूरी तक टहलने में, समझ। चलिए तथा समान स्थान की ओर जो है साइकिल से वापस होती है, ठीक है। चले जी, जहां से उसने क्या कहा गाइस, उसने यात्रा प्रारंभ की थी, मतलब कहने का मतलब यह है वो जा तो रही है टहलती हुई और आ रही है साइकिल से, ठीक है ना। तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 9 घंटे 55 मिनट का। लेकिन अगर वो दोनों तरीकों से 12 घंटे 30 मिनट का भ्रमण करती है, ठीक है,
तो ये वह दोनों, वह साइकिल, ठीक है ना, वह साइकिल से दोनों तरीकों से, ठीक है ना, 12 घंटे 30 मिनट का वो भ्रमण कर लेती है। तो यानी मतलब जाना भी साइकिल से, आना भी साइकिल से। तब पूछा कि दोनों तरीकों से साइकिल से उसे कुल कितना समय लगेगा। अच्छा, ये पैदल है, ठीक है ना, वह दोनों, वह पैदल, ठीक है ना, या टहलने से, ठीक है ना, तरीकों से वो कितना टाइम ले रही गाइस, 12 घंटे 30 मिनट का। लो जी, 12 घंटे 30 मिनट का। अब एक चीज समझिए गाइस, यहाँ तो 2 सी है बट यहाँ 1 सी है, तो इसको 2 सी बनाने के लिए मैंने इसे क्या कर लिया गाइस, 2 से गुणा कर लिया। जरा कर लो 2 से गुणा, तो क्या मिलेगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 2W प्लस ये हो गया 2C, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 55 दूनी 110 मिनट, तो ये हो गई, और 9 दूनी 18, यानी 18 इतना, ठीक है ना। अब जब मैं इसको क्या करा गाइस, घटाया, इसको इसमें से घटा दो, तो 2C से 2 दोनों सी खत्म, तो बस घटा दो, तो दोनों और क्या आ जाएगा, है? अच्छा, पैदल था वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो जी सब वॉकिंग कर लो, ठीक है ना। तो अब ये 2W कट जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, ये 2W और ये हो गया 2C। अब ये W वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल से आएगा दोनों, और तो टाइम तो वही आएगा। जरा 110 में से 30 गए 80 मिनट, ठीक है, और जी 18 में से 12 गए 6, ठीक है ना। 6 घंटे 80 मिनट का मतलब कितना हो गया, 7 घंटे 20 मिनट, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, देख गाइस, एक आध क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम पढ़ते टाइम कुछ इधर से उधर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन जो है ज्यादा लंबा चला गया या समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चले तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि 3 व्यक्ति एक छिद्र 10 दिन में खोदते हैं, तो 5 व्यक्ति समान छिद्र को खोदने में कितना समय लेंगे, ये हमसे पूछा है। तो देखिए गाइस, 3 व्यक्ति हैं जो 10 दिन में काम कर देते, तो टोटल काम कितना हो गया, 3 × 10। चलिए जी, 5 व्यक्ति पूछे उसी छिद्र को खोदने में, यानी दिन निकाल दो बस, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो गाइस, 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो कितने दिन लेंगे गाइस 5 व्यक्ति, 6 दिन। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 2 3 6 का चौथा समानुपाती क्या होगा। गाइस क्या निकालना हमें, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है गाइस, बीसी बटे में ए। अब बीसी क्या है, देखो देखो गाइस, पहली संख्या तो ये हो जाएगी ए, ये दूसरी बी, और ये हो जाएगी तीसरी सी, ठीक है ना। बस रख दो। अब तो सॉल्व छोटा समझ में आ गया, 3 × 6 बटे में 2, बस 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो क्या निकल के आएगा गाइस, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका 9, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया गाइस, ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना आया तो चीज गाइस। चलिए ठीक है ना गाइस। देखिए गाइस, अगर किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन अगर समझ में ना आई हो तो आप उसको पूछ लिया करें, ठीक है ना। आप पूछने के लिए क्या गाइस, या तो आप हमारे YouTube के कमेंट पे ही लिख दें, या आप हमें जो है YouTube पर ही हमारा जो है WhatsApp का नंबर है, आप हमें उस पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। मैं जैसे उसको देखूं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उस मैसेज को देख के उसको इग्नोर करूंगा, ठीक है ना। बस आपका जो है क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। क्लियर, चलिए अगला देखते हम। देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को हमारी
यूट्यूब के कमेंट में लिख दें, या आप हमारे जो है व्हाट्सएप के यूट्यूब पे ही जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है आप उस पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू हो जाती है। तो इसलिए गाइस अपने जो है जितने भी क्वेश्चन करो बहुत ध्यान से करो। ठीक है ना गाइस, चलिए मिलते हैं कल गाइस नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।